नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अब के बिछड़े हुए शायद कभी ख्वाबों में मिलें, अब के बिछड़े हुए शायद कभी ख्वाबों में मिलें कि जैसे मुरझाए हुए फूल किताबों में मिलें। मित्रों, आज मैं बहुत ही प्रेरणाप्रद कहानी लेकर आया हूँ। कभी कभी मित्रों ज़िंदगी भी इम्तहान लेती है। प्यार करने वालों को उनका प्यार तो मिलता है, लेकिन एक कड़ी परीक्षा के बाद। आज की कहानी बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही संवेदनशील है। ये बनारस की है कहानी। एक लड़की जिसका नाम कशिश था, एमए की छात्रा। वो अपनी जब इंटरमीडिएट में वो पढ़ा करती थी 5 वर्ष पूर्व, इंटरमीडिएट की एक किताब उसके हाथ में लगती है, पन्ने वो पलटने लगती है, तो उन्हीं पन्नों के बीच में एक पेज पर बीच में गम से चिपका हुआ एक पत्र मिलता है। पत्र पर जब उसकी निगाह पड़ती है, जब पत्र को पढ़ती है तो वो अवाक रह जाती है, क्योंकि पत्र लिखने वाले ने अपनी सारी भावना को उड़ेल दिया था। इतनी संवेदनशीलता से वो पत्र लिखा गया था कि जिसको पढ़ती है कशिश तो वो रोने लगती है, आंखें उसकी भर आती हैं। पत्र में लिखा गया था, डियर कशिश, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार तो पहले आपने हमको बहुत किया, लेकिन चूँकि मैं शर्मीले स्वभाव के कारण मैं आपके सामने इजहार नहीं कर पाया, लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूँ। 3 दिन का तुम्हारे पास वक्त है। अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी जगह है तो 3 दिन के अंदर आकर आप मिलिए। एक अमुक स्थान उसने दिया था। अगर 3 दिन के अंदर तुम आकर हमसे मिली तो मैं समझूंगा कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो, मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। लेकिन अगर 3 दिन में तुमने मुलाकात हमसे नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन ये पत्र तब कशिश के हाथ लगता है कि 5 वर्ष पूरा हो चुके थे। वक्त का पहिया बहुत आगे तक बढ़ चुका था। गंगा में बहुत पानी बह चुका था, बहुत लेट हो चुकी थी। यही सोच सोच करके कशिश परेशान थी, रोने लगती है, कहती है काश यही पत्र हमको 5 वर्ष पूर्व मिल गया होता जो आज मिला। अब मैं क्या करूं? बहुत दुखी होती है कशिश, लेकिन देखती है कि 5 वर्ष बीत चुका है, अब कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए वो अपनी किस्मत को ठोक कर बैठ जाती है। मित्रों, अब मैं मूल कहानी पर आता हूँ। कशिश एक प्राइवेट स्कूल की इंटरमीडिएट की छात्रा थी। उम्र मुश्किल से 17 से 18 साल, और उसी की क्लास में एक अंकुर नाम का लड़का भी पढ़ा करता था। अंकुर पढ़ने में बहुत टैलेंटेड था, बहुत तेज था। जहां अंकुर पढ़ने में बहुत तेज था, वहीं कशिश बहुत खूबसूरत थी। मतलब वो पढ़ने में टॉप, ये खूबसूरती में टॉप। कशिश एक चंचल लड़की थी, लेकिन अंकुर बहुत गंभीर प्रवृत्ति का लड़का था, बहुत शर्मीला स्वभाव का लड़का था। कशिश अंकुर को बहुत पसंद करती थी, लेकिन अंकुर अपने शर्मीले के पण के कारण वो केवल फॉर्मेलिटी भर ही पूरा कर, केवल औपचारिकता ही निभाता था। कशिश यहाँ तक कि क्लास में उसके बगल बैठ जाती थी और लड़के मजाक उड़ाया करते थे। क्लास के जितने छात्र छात्राएं थी मजाक उड़ाती थी, लेकिन कशिश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अंकुर को बहुत पसंद करती थी। लेकिन जहाँ एक तरफ अंकुर एक बहुत ही संतुलित स्वभाव का लड़का, बहुत पढ़ने में तेज, यहाँ तक कि वो जितने शिक्षक थे वहाँ के सबका चहेता था। क्लास में भी सब उसको बहुत प्यार करते थे। लेकिन कशिश ने जैसे कब्जा कर लिया था अंकुर के पास बैठना, अंकुर की चर्चा करना, अंकुर की बात आती तो कहीं सबसे लड़ जाना, अंकुर मेरा है, उसके पास बैठती थी। अंकुर कोई विरोध भी नहीं कर पाता था, क्योंकि सीधा और शर्मीला स्वभाव का लड़का था। अंकुर अपने रिश्तेदार के घर आके पढ़ाई करता था, बहुत गरीब पोजीशन थी उसकी। लेकिन वहीं पर कशिश
की स्थिति थोड़ा अच्छी थी। ऐसे एक बार टूर जाने की बात आई। चूंकि क्लास एंडिंग पे था, ये हुआ कि कहीं टहलने के लिए बच्चे टूर हर साल जाते थे। कशिश को ताजमहल बहुत पसंद था और बीच बीच में कहती थी कि कभी अगर हमको मौका मिला तो ताजमहल में देखने जाऊंगी। वही है कि घिसते घिसते कितना भी जड़ हो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ जाता है। कशिश इतना प्यार करती थी अंकुर से, उसको इतना मानती थी कि अंकुर के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रभाव कशिश का पड़ गया था। क्लास में सर पूछते हैं कि बताओ टूर कहाँ पे जाए, तो बच्चे कुछ कहते हैं कहीं भाई क्लास का जो सबसे तेज बच्चा है, जो सबसे होनहार है, अंकुर जी अपनी राय दें कि टूर कहाँ पे जाए। अंकुर से सर पूछते हैं कि बताओ अंकुर टूर कहाँ पे जाए, तो अंकुर कशिश की तरफ देखता है, कहता है कि सर मेरा विचार है कि आगरा चला जाए। कशिश की जैसे बात छीन ली थी अंकुर ने, क्योंकि कशिश की वो इमेज नहीं थी, वो इम्प्रेशन नहीं था कि उसकी बात मानी जाती। लेकिन कशिश की बात को, कशिश के दिल की जो आवाज़ थी उसको मूर्त रूप दे दिया अंकुर ने। कशिश बहुत प्रसन्न हुई। कशिश को भी लगा देखिए अंकुर हमको प्यार न करता होता तो मेरी भावनाओं की इतनी कद्र कैसे करता। उसने वही राय दी जो हमको पसंद है। सर कहते हैं कि चलो डन हो गया, अब हम लोग आगरा चलेंगे। 3 दिन का समय दिया जाता है कि टूर के लिए जो पैसा है एकत्रित किया जाता है, 2000 रुपये पर हेड सब लोग जमा करें। 3 दिन बाद टूर के लिए बस जाएगी। सभी बच्चे पैसा जमा कर देते हैं दूसरे दिन, लेकिन अंकुर नहीं जमा करता है। अंकुर कहता है कि मैं टूर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपने रिश्तेदार के घर रह के मैं पढ़ता हूँ, माता पिताजी गरीब हैं, इतना पैसा देने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए मैं टूर नहीं जा पाऊंगा। सभी लड़के बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन कशिश चूँकि अंकुर को बहुत प्यार करती थी, अंकुर के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उसने कहा अंकुर तुम्हें टूर जाना पड़ेगा, मैं दूंगी पैसा तुम्हारा। चूँकि 2000 रुपये पहले से था, उसने अपने पापा से, अपने चाचा से, घर वालों से कुछ चोरी करके बहाना बना के कुछ और पैसा मांगा कि 2000 रुपये उसने अंकुर का भी जमा कर दिया। अंकुर ना चाहते हुए भी उसको टूर जाना पड़ा। 3 दिन बाद 2 बसों में भर के सारे बच्चे टूर के लिए निकल पड़ते हैं और ये हिदायत दी जाती है कि एक तरफ लड़कियां बैठेंगी, एक तरफ लड़के बैठेंगे, एक तरफ सर बैठेंगे, एक तरफ मैडम बैठेंगी। ये नियम बना दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जहाँ मास होता है, जहाँ बहुत लोग होते हैं, नियम वहाँ पर बहुत नहीं चल पाता है। जैसे बारात होती है मित्रों, वहाँ नियम बहुत नहीं चल पाता था। बारात में जिससे आप बहुत अपेक्षा करते थे अनुशासित रहने की बुजुर्गों से, वही उद्दंड हो जाया करते थे। आज के 30 साल पहले जब बारात हमको याद आता है। वैसे टूर में जहाँ पर मास होता है कि बहुत देर तक नियम कानून नहीं चल पाया, 1 घंटे बाद बच्चे इधर उधर हो गए, लड़के वाले लड़कियों में बैठ गए, लड़कियां लड़कों में बैठ गई, सब लोग मिक्सअप हो गए। यहाँ तक कि मैडम सर भी चूँकि ताजमहल जा रहे थे, कुछ भावनाएं सबकी लोग की उमड़ रही थी, वो लोग भी अपने को रोक नहीं पाए, वो लोग भी मिक्सअप हो गए। जब इंजन मिक्सअप हो गया तब जितने डिब्बे थे उनका तो मिक्सअप होना जरूरी ही था, वो आखिर कैसे न होते। कशिश जाके अंकुर के बगल बैठने की कोशिश करती है तो एक लड़का वहाँ पर बैठ रहता है। उस लड़के को डांटती है कशिश, कहती तुम लड़कियों इनके बगल कैसे बैठ गए, मैं बैठूंगी। वो लड़का भी शरीफ था, उड़ जाता है। कशिश चूँकि बहुत चंचल लड़की थी, जाके बैठ जाती है अंकुर के बगल में। बस चलने लगती है। बस का सफ़र लंबा था, लोगों को नींद आने लगती है। कशिश अंकुर के सर पे अपना कंधा रख देती है। अंकुर को भी एक अजीब एहसास पहली बार शायद हुआ था किसी लड़की के टच होने का। अंकुर मन ही उसके मन में कुछ कल्पनाएं हिलोरे ले रही थी और कशिश भी कल्पनाओं में गोते लगाते हुए अंकुर के कंधे पे सर रख के अपने सुनहरे भविष्य का इंतजार कर रही थी। चलने लगती है बस।
चलती जाती है, रात में 11 बज जाते हैं, एक ढाबे पर बस चल के रुकती है। जो लोग पैसा लिए थे बच्चे एक्स्ट्रा, वो लोग कुछ खाने लगते हैं। इधर कशिश भी अंकुर के लिए कुछ लेकर आती है। खाना तो खाया ही था, अंकुर को देती है और साथ में रहती। ये बात काफ़ी टीचर्स को, मतलब छात्रों को लग जाती है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी की बात मानती नहीं है कशिश। अंकुर के साथ ही रहती। अंकुर बड़ा अटपटा महसूस करता है, लेकिन करे तो क्या करे, कशिश उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अंत में भी परेशान हो गया। उसने कहा भैया जो करना हो करो, जैसे रहना हो वैसे रहो। एक दो बार उसने मना किया कशिश को, कशिश इस तरह तुम्हें व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि पब्लिक प्लेस पे हो, लेकिन कशिश कुछ सुना उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। रात भर बस चलती है। दूसरे दिन लोग आगरा पहुंच जाते हैं। आगरा पहुंचते हैं और ताजमहल को देखते ही कशिश मचल जाती है। अंकुर बगल में था, अंकुर से जाके चिपक जाती है। अंकुर से चिपक जाती है। अंकुर बड़ा अपने को असहज महसूस करता है। सभी बच्चे और सर सभी देखने लगते हैं। वो अंकुर से चिपक जाती है। इतने में एक मैडम आती हैं, बहुत तेज कशिश को डांटती हैं। कशिश कहीं ये क्या तमीज़ है, बदतमीज़ लड़की, तुम्हें पता नहीं यहाँ पर सब लोग टूर आए हैं, तुम ऐशबाजी करने आई हो। कशिश को भी बहुत डांटते हैं, अंकुर को भी बहुत डांटते हैं। अंकुर कहता है कि मैडम मैं क्या करूँ, कशिश ही ऐसा कर रही है, मैं तो चुपचाप खड़ा था, ये आके चिपक गई तो मैं क्या करूँ। कशिश को बहुत डांट पड़ती है। लड़कियां भी बहुत ऑब्जेक्शन करती हैं, लड़के भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि यहाँ पर माहौल ख़राब करने आ गई। कुछ देर तो ठीक है, लेकिन कशिश के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो अंकुर के साथ ही लगी रहती। अंकुर भी असहज रहता है। अंकुर कह रहा है करे तो क्या करें। उसके बाद वो शाहजहां मुमताज़ की कब्र देखने लोग जाते हैं। आगरा का किला भी देखने जाते हैं। फिर सुबह फतेहपुर सीकरी भी घूमते हैं। साथ साथ लगी रहती है कशिश। लेकिन वही होता है ना कि साथ लगे रहने से अंकुर को भी एहसास हो गया कि इतनी बेचारी मेरे कारण डांट खाई, जितने स्टूडेंट्स थे मैडम की वजह से इतनी डांट पड़ी, मैंने भी डांट दिया। उसको भी थोड़ा उसके मन में एक स्पंदन होने लगता है। मन में उसके कशिश के प्रति एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव विचार उसके मन में आने लगता है। वो सोचती रही कैसी ही लड़की कितना पागल की तरह हमको प्यार करती है और मैं इसको डांटता हूँ, अपने को धिक्कारता है। उसने भी छोड़ दिया कि चलो जैसे भी कशिश की इच्छा वैसे ही हो, अब मैं उसको डांटूंगा नहीं। उसके मन में कशिश के प्रति प्यार पनप चुका था, जो इतना दिन से केवल फॉर्मेलिटी ही कर रहा था अंकुर। लेकिन पहली बार उसको लगा कि कशिश मेरे लिए कितनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती है, कितना भी अपमानित उसको करिए, लेकिन सिर्फ हमको चाहती है। अंकुर बदल चुका था। टूर वापस के लिए बस चल पड़ती है। रात भी चलती है। कशिश अंकुर के कंधे पे सर रखे रखे चली आती है। अंकुर भी उसके बालों को सहलाने लगता है। एक बेशर्मी पर कशिश उतर आई थी। अंकुर भी थोड़ा भाग गया था। रास्ते में उसको लग गया कि नहीं, कशिश हमको प्यार करती है। बस आती है, लोग अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद फिर स्कूल खुलता है। फिर स्कूल में आते हैं तो अंकुर कहता है कशिश से कि कशिश हमें हिस्ट्री की एक किताब दे दो अपनी, हमारी किताब फट गई है, बनवाने के लिए मैंने भेजा है उसको रिपेयर कराने के लिए, आप थोड़ा एक किताब दे दो। कशिश किताब दे देती है अंकुर को। अंकुर घर पे आता है, एक पत्र लिखता है, डियर कशिश, मैं भी अब तुम्हें बहुत चाहने लगा। हमारे लिए तुमने मान अपमान इतना बर्दाश्त किया, इतना तुम्हारी बेइज्जती की गई, इतना लोग डांटे यहाँ की मैं भी डांटता रहा, लेकिन हमको अब विश्वास पड़ गया है कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। कशिश, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं भी कुछ बन जाऊं। अभी तो मेरा इंटर हुआ है, अभी उसके बाद ग्रेजुएशन होगा, कंपटीशन की तैयारी में करूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करो मैं बन जाऊं, और वादा करता हूं कि 5 वर्ष बाद मैं तुमसे शादी करूंगा।
मेरे प्यार को स्वीकार करो। और कशिश, अब मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा। 3 दिन के अंदर वहाँ पर एक होटल था। कहती 3 दिन के अंदर हमसे आके मिलो। अगर हमसे नहीं मिल पाई तो मैं समझूंगा तुमने हमारे प्यार को ठुकरा दिया और ये सिर्फ एक धोखा था, तुम्हारा ये मनोरंजन था, प्यार सिर्फ एक नाटक था तुम्हारा। लेकिन अगर हमसे मिल गई आके तो मैं समझूंगा कि तुम हमसे वाकई सच्चे दिल से प्यार करती हो। 3 दिन का तुम्हारे पास टाइम है। 1 दिन बीत गया, अंकुर सोचता है अब आएगी कशिश। दूसरा दिन बीत गया, अंकुर सोचता है अब आएगी कशिश। तीसरा दिन भी बीत गया, नहीं कशिश आई। अंकुर टूट चुका था। अंकुर सोचा कि कशिश कितनी निर्दयी लड़की है, उसका सिर्फ एक नाटक था। हमें तो लगता है कि कहीं उसका चारित्रिक भी कुछ कमियां थी उसके अंदर में। तमाम उसके मन मस्तिष्क में अंकुर के भावनाएं आने लगती हैं, विचार आने लगते हैं। उसी दिन के बाद अंकुर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। चूँकि ये तब की बात है मित्रों, तब की कहानी है कि जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, कम्युनिकेशन का आदान प्रदान का साधन खाली चिट्ठी हुआ करता था। आदिकाल में तो कबूतर हुआ करते थे, अपनी बात को पहुंचाने के लिए लोग माध्यम रखते थे। लेकिन उसके बाद ये पत्र को आदान प्रदान हुआ। लोग किताबों में पत्र को लिख के देते थे, कापियों में पत्र को लिख के देते थे, कहीं रख देते थे। उस समय की बात है। क्लास ओवर हो जाता है और उसके बाद 3 दिन बीतने के बाद अंकुर एकदम से कशिश से नफरत जैसे करने लगता है, कशिश की तरफ देखता नहीं है। और 2 दिन बाद वो बंद हो जाता है स्कूल। और वो पत्र कशिश के दिमाग में अंकुर हमेशा बना रहा। लेकिन ये रहा कि अंकुर ने एकाएक व्यवहार कैसे बदल दिया, और जबकि अंकुर ने पत्र का उत्तर न पाने के कारण व्यवहार बदला था, ये कशिश को पता नहीं था। अंकुर और कशिश दोनों बिछड़ जाते हैं। 5 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। इस बीच में अंकुर ग्रेजुएशन करने के बाद उसका बैंक में सिलेक्शन हो जाता है। 2 साल बाद उसका प्रमोशन हो जाता है, वो ब्रांच मैनेजर SBI का बन जाता है। और इधर MA में पहुंच जाती है कशिश। और वही पत्र एक दिन इसके हाथ में लगता है। वो क्या करे, बहुत परेशान थी। इतने में 25वीं वर्षगांठ आती है उनके माता पिता के, कशिश के। वो कहते हैं बेटा कशिश क्या करना चाहिए। तो कशिश सोचा कि चलिए कम से कम मन बहलाने के लिए पिताजी माताजी को राय दे देते हैं कि आगरा ही चले चलो। आगरा के लिए अपने मम्मी पापा को राय देती है। मम्मी पापा मांग जाते हैं, दोनों कशिश के लेकर आगरा। कशिश वो सारी बातें उसको अंकुर की याद आने लगती है। आगरा पहुंचती है, मम्मी पापा के साथ आगरा का ताजमहल देखती है। वो सारी बातें जहाँ पर अंकुर के वो चिपक गई थी, अंकुर ने भी आगोश में ले लिया था उसको, वो सब याद आता है। और ये सब बातें याद करते कर ही रही थी कि इतने पीछे से उसके कान में आवाज़ पड़ती है कि अगर अंकुर, अरे ठीक से चलो भैया, धीमे धीमे चलो, कैसे आगे बढ़े जा रहे हो। इसके कान में आवाज़ पड़ती, कशिश के इतने बैक होके देखती, अरे अंकुर है, एकदम सूटेड बूटेड, एकदम बदला हुआ अंकुर। वो अंकुर को देखती, नज़दीक आ जाती, कहती अरे अंकुर तुम। और अंकुर कहता है कशिश तुम कहीं कहाँ थी 5 साल तक। अंकुर कहता है तुम्ही ने तो हमारा कोई जवाब नहीं दिया। कशिश कहती है अंकुर माफ़ करना, ये पत्र हमें 5 वर्ष बाद मिला, काश ये पत्र उस समय मिल गया होता तो आज हम दोनों एक हो गए होते। लेकिन क्या करूं, क्या हुआ अंकुर, कैसे चल रहा है। कहीं मैं बैंक मैनेजर बन चुका हूं, लेकिन अभी तक मैंने शादी नहीं की। कशिश फिर चिपक जाती है अंकुर से जाके, कहती मुझे माफ़ कर दो अंकुर, हमें समझने में देर हो गई। चूँकि कशिश अपने घर पे अंकुर के बारे में बता चुकी थी, उसके माता पिता को पता था। माता पिता भी कशिश के एकदम हतप्रभ थे, ये क्या हो रहा समझ नहीं पा रहे थे। वो कहती है पापा यही है अंकुर,
ये बैंक मैनेजर हो चुका है। अंकुर कहता है अंकल जी और आप लोग कैसे हैं, हम तो हमेशा कशिश को पसंद करते हैं। अंकुर के माता पिता, ये इसने कशिश के माता पिता ने कहा बात बेटा कुछ बिगड़ी नहीं, अभी शादी भी नहीं हुई इसकी, अच्छे पद पे हो, अब आप शादी कीजिए, हम आपके मम्मी पापा से बात करते हैं। कशिश के माता पिता जाते हैं, अंकुर के माता पिता से बात करते हैं, दोनों परिवार मिलते हैं, बात बन जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। अब मित्रों बताइए ये कहानी कैसी लगी, अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जी जब अपने यूट्यूब चैनल के लिए कमेंट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, अब मैं भी कहना शुरू कर दिया हूँ, आज तक तो मैं नहीं कहता था। आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए, मैं इसी तरह प्रेरणाप्रद कहानी आपको पास लेकर आता रहूँगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।